हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ व विषय सामग्री क्या है। हम इस टॉपिक में समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और विषय के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग लेके आपस में बांटा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसको हम प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। माइक्रो शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका शब्द अर्थ है छोटा। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता वस्तु की दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होगी, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल अर्थात आय का वितरण साधनों में कैसे होगा, विभिन्न उपयोगों में उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे होगा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन की बनावट और आवंटन को स्पष्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें यह बताया जाता है कि कुल उत्पत्ति का विभिन्न उद्योगों, फर्मों, वस्तुओं में विभाजन कैसे होगा और साधनों का उत्पादन विभिन्न प्रतियोगी उपयोगों में किस प्रकार से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में हम तीन सिद्धांत को लेते हैं: वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, साधन मूल्य निर्धारण सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत को ही कीमत सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी वस्तु की मांग का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है और उत्पादन व लागत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। और साधन मूल्य निर्धारण में यह निर्धारित किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का मजदूरी, लगान, ब्याज, मुनाफा जो उत्पादन के चार साधन हैं, इनमें वितरण किस प्रकार होता है। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, सामान्य कीमत स्तर, मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर्ज, विदेशी व्यापार व विदेशी भुगतान, विदेशी विनिमय दरों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके दायरे में विकास नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति आदि आते हैं। अब गार्डनर एग्लिन जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी रचना में 1961 में बतलाया था कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या आयाम से होता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अंगों के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार व शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। रूपक को बदलने पर हम कह सकते हैं कि यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अर्थशास्त्री J.M. कीन्स का जाता है, जिन्होंने 1936 में अपनी सुप्रसिद्ध रचना जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। उसके बाद माइकल कैलेस्की और निकोलस कॉल्डर ने अपने वितरण का समष्टिगत सिद्धांत विकसित किया था। कैलेस्की ने राष्ट्रीय आय में मजदूरी और लाभ की सापेक्ष हिस्सों पर अर्थव्यवस्था में एकाधिकार के अंश का प्रभाव बतलाया था, जबकि कैल्डर ने इन पर उपभोग की प्रवृत्ति व निवेश की दर का प्रभाव बतलाया था। समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होने वाले विषयों का 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट में आता है आय व रोजगार का सिद्धांत, सेकंड में आता है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, थर्ड में आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, फोर्थ में आता है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जिसमें मजदूरी व लाभ के सापेक्ष अंश को निर्धारित है। अब BA थर्ड ईयर में हम इन चारों थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब मुद्रा, राजस्व व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास, आर्थिक अस्थिरता आदि क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से संबंधित माने गए हैं, क्योंकि इससे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से इसका संबंध होता है। थैंक यू।